अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। हमेशा ही रोज़ ही मैं कहती हूँ बड़ी मज़ेदार, इसलिए कि रिस्क जो है, रिस्क की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, कभी उसको बुरा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की याद होती है, शादी ब्याह में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं हाँ वो तो मज़े का नहीं था, वो तो ऐसा था। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा रिस्क की तारीफ़ करनी चाहिए, कभी भी बुरा नहीं कराया करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब भी अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो कुछ मुंह से बोलते नहीं थे, वो चुप करके उठ जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये शादी में से इन्होंने खाना ऐसा दिया, उन्होंने खाना ऐसा दिया, ये नहीं था, वो नहीं था। दावत में जाते हैं तो वहाँ इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा रिस्क की तारीफ़ करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो ये हमें नेमतें दी हैं, ये अल्लाह ताला ने जो हमें ये दे रहे हैं, परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको वो भी नसीब नहीं होता। तो हमेशा तारीफ़ करें। देखिए मैं भी कहती हूँ आज बड़ा मज़ेदार बन रहा है, आज बड़ा मज़ेदार बना रहे खाना। तो चले जी, मैं आपको बता भी देती हूँ नाम क्या चीज़ें बन रही है। आज एक बहुत मज़ेदार सा हमारे पास है चॉकलेट केक। इटालियानो है, इटालियानो के चॉकलेट केक, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। आज हम सिंपल चॉकलेट केक बताएंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी होती हैं। तो उसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे मेल्ट करके, वो भी इटालियानो की चॉकलेट लेंगे और ऊपर चॉकलेट चिप डालेंगे और मज़ेदार चॉकलेट केक बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ बन रहा है एक बहुत मज़ेदार सा चिकन शॉर्ट्स विद चिली सॉस बन रही है। हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा और मोनसलवा के चिकन शॉर्ट्स इतने मज़े के हैं, क्रिस्पी और उसके साथ टेस्टी। तो आज मैंने कहा ज़रा से इसको सॉस के साथ बनाया, कैप्सिकम के साथ बनाया, तो देखिए कितने मज़े के लगते हैं। ठीक है, और साथ में एक हमारे पास और रेसिपी है जो बनाने चिकन मसाला। इतनी आसान रेसिपी है कि आप आंखें बंद करके बना लेंगे, लेकिन इतनी मज़े की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। पहले हम बनाएंगे केक, उसके बाद हम बनाएंगे चिकन मसाला, फिर हम बनाएंगे यहाँ पर जो हमारे पास चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो चॉकलेट केक का तो इतनी मुझे रट गई है, इतनी आसान रेसिपी है कि बिल्कुल आप आँख बंद करके इसको बना भी सकते हैं और इसके अज्जा ले भी सकते हैं। हमने क्या लेना है, आप ले लीजिएगा 2 अदद अंडे, आधा कप ऑयल, 1 कप पानी। ठीक है, ये हम सारी चीज़ों को हमने एक बॉल में डालना है और बीटर से आपने चला देना है। अच्छा, टॉपिंग के लिए आप कुकिंग चॉकलेट ले लीजिएगा 100 ग्राम और इसके साथ आपने ले लेना है, इसमें चॉकलेट ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, और सॉरी चॉकलेट चिप 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा और 1 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल भी डाल दीजिएगा। तो चॉकलेट जो है आपकी बड़ी अच्छी मेल्ट हो जाएगी। तो बस सिंपल है, जो ऊपर से चॉकलेट डलेगी और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद चॉकलेट चिप डाल देंगे। तो सिंपल हमारा केक मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर क्या है कि ओवन को तो पहले से प्री हीट कर दिया है। ठीक है, और ये जो अज्जा मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं मैं इधर करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये हमारे पास आधा कप ऑयल, ठीक है, इसके बाद आपने 1 कप पानी, 2 अदद अंडे और चॉकलेट चिप भी है और हमारे पास है यहाँ पर चॉकलेट केक। ठीक है जी, ये हम लेंगे और इसको हमने पूरे पाउच के अंदर से निकालना है और बाउल में डालना है और बीटर से चला देना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल। और 180 पर 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर हम रख देंगे। आधे घंटे में ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा केक जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये पूरा केक मिक्स है हमारे पास, जिसको हमने यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, एक साथ हम डाल देंगे सारी चीज़ें और बस बीटर को चलाएंगे। मुश्किल ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि केक सबका बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, ख़ास तौर पे चॉकलेट केक। और हर घर में बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि भाई केक बनाया जाए और खाया जाए। ठीक है, हमारे घर में भी होते रहते हैं। मेरी दोनों बेटियां लग जाती हैं अपने केक बनाने में मज़ेदार। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां जिनको बड़ा शौक़ होता है, लेकिन मसला क्या होता है कि उनको मेजरमेंट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, किस तरह से कितना ग्राम्स लिया जाए, कितना ग्राम बटर लिया जाए, ऑयल लिया जाए। तो ये सारी चीज़ों की आसानी से आपको यहाँ पर रेसिपी मिल जाएगी। पूरे केक के यहाँ पर बैक साइड पर रखिए, देखें पिक्स के साथ इसके ऊपर पूरी रेसिपी लिखी है, पूरे इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं। आसानी के साथ आप लें और इसको ट्राई करें और मज़े लेकर चॉकलेट केक को आप चाय के साथ या क्रीम या चॉकलेट ऊपर डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये इटालियानो की ये प्रोडक्ट है जो बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको और भी बताती हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी में इसमें और शामिल कर लूँगी, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून देना। थोड़ा थिक लग रहा है मुझे बैटर। बस सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और लूँगी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। 2 टेबलस्पून और मज़ीद पानी लें। आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं, ठंडा दूध भी ले सकते हैं। चलें जी, 2 टेबलस्पून के बस काफ़ी हो गया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर होता है तो केक आपका सॉफ्ट नहीं बनता, इस चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है कि केक आपका सॉफ्ट नहीं बनता। देख लीजिएगा अभी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। ये पूरा हो गया, इसका बैटर रेडी। ठीक है, अब हमने ग्रीस करके रखा हुआ है मोल्ड को, उसके अंदर हम डालेंगे। हम इसको पहले से प्रीहीट ओवन के अंदर रखते हैं, ये अच्छी तरह से ये बेक होगा। इतनी देर में हम दूसरे काम करेंगे, फिर चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। सिंपल चॉकलेट को मेल्ट करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर डालेंगे, ऊपर चॉकलेट चिप डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा केक जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा स्पैचुला से इसको थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेती हूँ। और कितनी आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है। अच्छा, पैनकेक्स भी इनके बड़े मज़ेदार हैं। अगर आपको कभी ट्राई करना चाहें सुबह ब्रेकफास्ट में तो आप वो बना सकते हैं। कोकोनट केक बना सकते हैं, उसके अलावा चॉकलेट केक है, पाउंड केक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इटालियानों की, और चॉकलेट तो इतने मज़े की मैं आपको क्या बताऊँ। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको हार्ड चॉकलेट सिखाऊंगी वॉलनट के साथ। वो मैंने अभी मतलब अगले किसी एपिसोड में। ठीक है। अच्छा जी, ये जा रहा है यहाँ पर 180 पर बेक होने जा रहा है। जब तक ये यहाँ पर बेक हो रहा है आराम से होता रहेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, इसको बिल्कुल भी हमने नहीं छेड़ना। तो तकरीबन ये 15 से नहीं बल्कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। और उसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। केक हमने रख दिया है बेक होने के लिए। यहाँ पर इटालियानो हमारे पास कुकिंग चॉकलेट है, ज़बरदस्त किस्म की, मज़ेदार किस्म की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुकिंग चॉकलेट है उसको मेल्ट करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे। जब केक हमारा पूरा रेडी हो जाएगा तो तब हम डालेंगे। तो मैं क्या करी हूँ, यहाँ पर ले लेती हूँ चॉकलेट को, और जिसको हमने यहाँ पर, ये मेरा बस ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको हम टुकड़ों में कटिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिएगा। माइक्रोवेव में कर लें, आप इसको डबल बॉयलर में कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस तरह, इसको इस तरह से आपने छोटा छोटा कर लीजिएगा तो आराम से माइक्रोवेव में हो जाएगी। बहुत मज़े की इसकी चॉकलेट है। आप इसके अंदर नट्स वगैरह डाल लें, कुछ भी चीज़ डालकर आप आराम से इसको ना मतलब बना सकते हैं। इसकी कुकिंग चॉकलेट बच्चों को दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर। चलें जी, ये हम जा रहे हैं इसमें चॉकलेट को, ये मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, 1 टेबलस्पून के इतना इसमें ऑयल डाला है। तकरीबन 100 ग्राम की जितनी हमने इटालियानो कुकिंग चॉकलेट ले ली है। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, बाद में मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट चिप है, वो हमने इस्तेमाल करने हैं। वो ठीक है, वो बात का काम है। तो इसको हम यहाँ पर फ़िलहाल ठीक देते हैं। अच्छा, ये तो हमारी रेसिपी जो है तकरीबन कंप्लीट होगी। बस केक हमारा बेक होगा, उसको निकालेंगे और उसके बाद जो है ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके डालेंगे और साथ में चॉकलेट चिप डाल देंगे। ठीक है, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। बड़े मज़ेदार सा चिकन मसाला बन रहा है, बहुत आसान और बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम उसको बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने इसमें पानी डालना है, तकरीबन 3 से 4 कप पानी आप डाल दीजिएगा। बहुत अच्छे से चिकन को गलाना है और बड़े मज़े का लगेगा जब आप इसको बनाएंगे। ठीक है, और इतनी आसान रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पानी डालती हूँ, इतनी देर में पानी में बॉयल आएगा तो इतनी देर में आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी। ठीक है,
चलिए जी, नोट कर लीजिएगा, चिकन मसाले की रेसिपी बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खूब मसाले के साथ। ठीक है, चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसन 1 खाने का चम्मच आप ले लीजिएगा, लहसुन के जवे 10 अदद ले लीजिएगा, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, जायफल 1 टुकड़ा, जवैत्री 1 टुकड़ा, हरा धनिया आधी गड्डी है, इसके साथ हरी मिर्चें 4 अदद है, ऑयल है आधा कप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर पानी के अंदर आपने डालना है चिकन के पीसीस, ये देखें। ठीक है, चिकन के टुकड़े आधा किलो। चिकन को बड़े अच्छे से वॉश करके फिर आपने इसमें डालना है। ठीक है जी। अच्छा जी, मदिया है हमारे साथ उकाड़ा से, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मदिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप भी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत के साथ जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो कोई नहीं, आपके शो की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और मैंने आपके शो से हैंड मिक्सर विन किया था। अरे वाह, वेरी गुड। चलें जी, आपको बहुत मुबारक हो। चलें, कोई कोई क्वेश्चन नहीं, आज का सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और आपने हमें बताया कि आपने हैंड मिक्सर विन किया। वाह भाई, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हम डाल देते हैं अदरक लहसुन। आप पेस्ट भी ले सकते हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन, ये देख लीजिएगा, अदरक लहसुन। इसके बाद 4 अदद टमाटर। ये देखिए, ये कितनी सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल आसान वाली। 2 अदद प्याज पानी के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाले, पिसा धनिया, बल्कि मैं एक बॉल के अंदर डाल लेती हूँ तो आसानी होती है, बार बार इधर उधर आपको देखना पड़ता है। पिसा धनिया हमने लिया। इसके बाद इसमें हम नमक ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक मैंने 2 दफ़ा तो नहीं, हाँ नमक देखें, इसको याद रख देते हैं। ये देखिएगा, ये 1 टुकड़ा छोटा सा ये है जवैत्री और 1 टुकड़ा जायफल का। अब इसको हम रखते हैं स्लो फ्लेम पे, ये पके और जो टमाटर वगैरह ये सारे जो हैं गल जाएं। सही है, इस तरह से। जब इसका पानी ड्राई होगा अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर जाएगा ऑयल और फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो इसको हम कवर करते हैं, ये गले। ठीक है, उमैरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, बहुत आबाद रहो। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन आमीन। तुम्हारा जी जो चिकन मसाला बना रही हो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो खैर बनना स्टार्ट हुआ है। बहुत मज़े का बनता है, मेरे घर झटपट वाली रेसिपी है। कभी इमरजेंसी होती है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, फटाफट कर। अच्छा, तुमने भी शुरू में एक बात ये कही ना कि लोग अपना खाने की तारीफ नहीं करते, मैं कहती हूँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं हमारे पास वो भी पड़ा हुआ है, अरे रोटी पड़ी हुई है, चावल पर पड़ा हुआ नहीं कहना चाहिए। हाँ। इसलिए क्योंकि कोई फालतू चीज थोड़ी, अल्लाह ताला का रिस्क है, कहा गए कि रखा हुआ है हमारे। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। क्योंकि ये अल्फाज भी जो होते हैं हमें बहुत कुछ इसका नफा नुकसान होता है। ये देखिए, बाज़ दफ़ा जिस तरह से आप माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस वाइज है, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन जब बड़े जिस तरह से कोई बात करते तो मेरी आदत थी, मैं पहले जब रोटी बनाती थी तो मैं इस तरह से आटे को निकालती थी, तो मेरी बाजी थी वो कहती थी कि अब बिल्ली की तरह पंजे क्यों मार रही हो, तो इस तरह से निकालना चाहिए। तो वो बात मेरी आज तक जहन में, जब भी मैं आटा निकाल रही होती हूँ गुंदा हुआ, तो मुझे वो बात याद आ जाती है। तो जिस तरह से आपने बात की, बहुत अच्छी की बात कि पड़ा हुआ नहीं बोलना चाहिए, ये कहना है कि रखा हुआ है, तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी खूबसूरत बात के लिए, बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है जिस तरह से कोई भी अपनी एक अच्छी बात हमसे शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंच रही होती है, तो वो जो अच्छी बात होती है ना वो जहन में हमेशा बैठ जाती है। अच्छा जी, इसको हमने चढ़ा दिया। ठीक है, अब आपके सामने मैंने सारे मसाले, साथ में मैंने टमाटर, साथ में प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, आपके घर के सारे मसाले ये डाल के हमने इसको चढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर ऑयल मुझे चाहिए, ऑयल का हम
ऊपर से समझो तड़का लगाएंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये जाएगा। तो इसको फ़िलहाल मैं रख देती हूँ। यहाँ पर चॉकलेट है, उसको मेल्ट करके हम डालेंगे। यहाँ पर मैं केक को एक नज़र देख लेती हूँ, इसलिए कि वो खुशबू आना शुरू हो गया। हाँ, ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं करूँगी कम। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया तकरीबन, केक हमारा रेडी हो गया। ठीक है, जब भी बेक होके निकलेगा इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट, और इसके साथ यहाँ पर हम जो हमारी लास्ट रेसिपी है उसके भी अज्जा आपको बता देते हैं क्या हमने उसमें डालना है, किस तरह से बनाने, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स है। ये है हमारे पास मौन सलवा की, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर चिकन मसाला जो है वो तकरीबन रेडी है। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप मसाला पहले बनाकर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ ही, मैंने कहा साथ में ही गल जाएगा, तो इसलिए मैंने लंबा काम नहीं किया, मैंने सिंपल काम ये किया कि मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है यहाँ पर, और ये गल भी चुका है। ये देखें, ये गल भी चुका है मसाला इसका। और अब क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा पहले आपने चम्मच चलाना है कि ताकि ये जो टमाटर वगैरह है ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चाहे तो आप ब्लेंडर में डालकर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपको इस तरह से आएगा। ज़ाहिर है उसको इसके अंदर ही हम पकाएंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म करने रख लिया है। ऑयल ले, घी ले, वो ऊपर से हम गरम इसके अंदर डालेंगे। तो इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के ऊपर गरम ऑयल डाल दूंगी और इसको रख दूंगी। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, इसके बाद हरा धनिया, ऊपर गरम ऑयल जाएगा ना, तो ये थोड़ी सी मिर्च का भी कलर चेंज हो जाएगा, हरा धनिया भी इसके साथ पकेगा तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और एक साइड पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, बिल्कुल स्लो। अच्छा, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसका मसाला जो ग्रेवी बनानी वो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप उससे कर सकते हैं। ये गरम हो गया, ये देख लीजिएगा, पक रहा है ऑयल, ये इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, ये हमने गरम ऑयल इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ी देर के लिए बस दम पे रखेंगे ताकि ज़रा सा ऑयल के साथ पके। वैसे तो ऑयल हमारा पका हुआ है, ये देखें, ये इसकी रंगत कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। बस इसको कवर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए पकेगा। हमारे साथ नताशा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीदा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मज़े की रेसिपी बना रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ, आप क्या फरमाइश करोगी, आप क्या कहोगी? मुझे नान की दही बनाना सिखा दे खलीफा वालों। अरे अभी जरनक ने बनाई थी, बड़ी मज़ेदार रेसिपी थी उसकी, नान का ताई की। आपने देखा नहीं? नहीं, आप बनाए। अच्छा चलो, मैं भी बना लूँगी। वैसे इजी सा करके बनाती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी सिखा दूँगी। वैसे फिर भी आप उनके पेज पे ना ज़रा चेक कर लीजिएगा। वैसे रेसिपीज़ उनकी भी बड़ी अच्छी होती हैं। शिरीन आपा की बड़ी मज़े की रेसिपीज़ होती हैं जो बेकिंग की, बहुत मज़े की होती हैं। दीदा, मैं आज आपसे नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ है मेरे साथ? क्या मैंने क्या किया कसूर? मैं ताड़े नाल की कीता है? क्यों रुस्से हुए हो? मेरा गिफ्ट निकला हुआ है इतनी देर का, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? आप मसाला वालों से कहें। आप ऐसा करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप फ़ोन बंद नहीं कीजिएगा, अंदर हमारे कंट्रोल में बात कर लीजिएगा। तो क्या पता आपके पास पहुँचा, आपने ना रिसीव किया हो, ठीक है, या फिर किसी और का नाम हो तो आपने समझा आपका हुआ है। सही है, चलें चलें, ठीक है, नाराज़ नहीं हो। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मैंने इसको रखा था ज़रा हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ पक जाए, वैसे ही प्रॉपर तरीके से तैयार है। ठीक है, हमने गरम ऑयल डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, अब चलेंगे अपनी जो
लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ। और यहाँ पर मैं केक भी देख लेती हूँ और चॉकलेट हमने मेल्ट करके रख ली है, ये देख लीजिएगा। ये हमारी कुकिंग चॉकलेट है जो इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट थी। इसमें मैंने 100 ग्राम कुकिंग चॉकलेट ली, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला और इसको माइक्रोवेव ओवन में मैंने गर्म कर लिया। आप इसको माइक्रोवेव में कर लें, डबल बॉयलर में कर लें, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैं केक देख लेती हूँ, मुझे लग रहा है वो हो चुका, उसका थोड़ा सा मुझे कसर लग रही थी, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। हाँ, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमने इसको ठंडा भी करना है। हल्का सा ज़रा सा है बस, जब तक ये हो रहा है। चलें जी। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बन रहा है चिकन शॉर्ट्स विद चिली बन रही है, सॉस बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी चिली सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। सिर्फ कोट करना है फ्राई करने के बाद। अज्जा नोट कीजिएगा, हम लेंगे हमारे पास मोनसलवा है, मज़ेदार किस्म के हमारे पास चिकन शॉर्ट्स हैं, वो हम लेंगे 1 पैकेट, ठीक है, क्रिस्पी चिकन शॉर्ट। हरी मिर्चें 6 अदद लेंगे, शिमला मिर्च 250 ग्राम लेंगे, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, पानी आधा कप है, और ऑयल हस्ब ज़रूरत हमें इससे डीप फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये पैकेट है, बहुत मज़े के हैं ये। बच्चे जो है ना हमारे, नगेट्स हुए, साथ में कबाब्स हुए, ये सारी चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं और वो कहते हैं बाज़ार से मंगवा के दो। तो बेहतर है कि आप घर में ला कर रखें इनके मोनसलवा की सारी प्रोडक्ट्स, और इसको जब आपका दिल करे पैकेट को खोलें, निकालें और इसको आप फ्राई करें और इसको खाएं। ये तो डीप फ्राई होंगे, ज़ाहिर है क्रिस्पी शॉर्ट्स है। वैसे बहुत सारी इनकी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसको आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको उसके अंदर ओवन के अंदर बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसके अंदर क्रिस्पी शॉर्ट। मैंने बंद कर दिया इसका चूल्हा इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो इसको मैं निकालती हूँ एक बाउल के अंदर और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। ये फ्राई करके निकालते हैं। आधा पैकेट ले लूँगी, काफ़ी हो जाएगा ये मेरे लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा बस काफ़ी है। बाकी हम रख लेते हैं, ठीक है, दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये अब जाएगा, मैंने ऑन इसलिए ऑफ़ कर दिया कि थोड़े से ये फ्रीज़ हुए हुए तो ये डीफ्रोस्ट हो जाएंगे। बहुत मज़े के, इतने क्रिस्पी होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। शाम को जब आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप भी सोच रहे होते हैं अब क्या बनाएं, पकोड़े बनाएं, समोसे बनाएं, मंगवाएं, या फिर हम क्या करें। तो फ्रीज़र से निकालें, डीफ्रोस्ट करें और इसको आपने फ्राई करना और आपने चाय के साथ सर्व कर देना, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको ये खाने में, ठीक है। अच्छा जी, इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर हम ऑयल डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, उसके अंदर हम गार्लिक को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने फ्राई किए हुए चिकन शॉर्ट्स हैं, ये हम डाल देंगे। तो मैं इसको इसमें ही निकाल लूँगी जी, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया कंप्लीट, इसको हम यहाँ पर से हटा देते हैं। हमारा चिकन जो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा, खुशबू, मसाला, इसकी रंगत आपको नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ और आपको ये दिखाती हूँ, देखें बहुत अच्छे से गल गया है और इसकी ग्रेवी देखें, मसाला देखें कितने मज़े का, कलर कितना अच्छा है। रंगत जब खाने की अच्छी होती है तो इसका मतलब है कि वो खाना भी अच्छा मज़ेदार बना। अगर वो काला पड़ गया तो समझ लें कि इसकी जो रंगत है और उसका जायका भी ऐसा होगा। ये हम यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। इसको कवर करते हैं और यहाँ पर इसको फ्राई करके निकालेंगे। और दूसरी कढ़ाई के अंदर जो अभी मैंने ली है, ये साफ़ ही मेरी कढ़ाई थी, मैं इसको नहीं वो करूँगी इसलिए कि इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म किया था। तो इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने फ्राई करने हैं चिकन शॉर्ट्स को, जो कैप्सिकम के साथ और चिलीज़ के साथ, ठीक है। ये मेरे पास लहसुन है, ठीक है, लहसुन के साथ 1 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। अभी चूल्हा बंद है, मैं अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल दूँ, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें हमारी जाएंगी, ये मेरे पास है शिमला मिर्च 1 पाव, 6 अदद हरी मिर्चें, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, थोड़ा सा नमक, एक बॉल के अंदर हम डाल लेते हैं। ये सारी चीज़ों को हम एक बॉल के अंदर मिक्स करके फिर हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, सोया सॉस, ठीक है, टोमेटो केचप, इसके बाद थोड़ा सा नमक, बिल्कुल ज़रा सा। अच्छा जी, ये हम डाल देते हैं यहाँ पर। जब तक ये हमारा जो सॉस है रेडी हो रही है, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने सॉस रेडी कर ली, मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा सॉस हमारी रेडी हो गई है। हमने इसमें डाला था चिली सॉस, टोमेटो केचप, गार्लिक और थोड़ा सा नमक, ये देख लीजिएगा, और सोया सॉस। अब इसके अंदर जाएंगे, ये मेरे पास है शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये चली जाएंगी। चूल्हा भी बंद है, ठीक है। इसको हल्का सा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा हम चूल्हा जलाएंगे, बस थोड़ा सा गर्म कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा वरना ये बिल्कुल ही काली पड़ जाती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसमें जाएगा पानी, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। बस एक बॉयल आएगा और इसके बाद हम इसमें ये चिकन शॉट्स जो हमने फ्राई किए हैं मोनसलवा के, ये हम डालकर मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा इसको खाली एक तरह से गरम करना है। बस इसको डालकर चिकन शॉट जो हमने क्रिस्पी फ्राई किए, बहुत ही मज़ेदार, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप लाकर घर में रखें और फ्राई करें और मज़े लेकर खाएं। और इस तरह से अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इस सॉस बनाकर, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ रिदा है रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं फरमाइश, एक तो मुझे ना आपसे ये पूछना था कि धनिया जो होता है ना, धनिया वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसको सेव करने का कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसी टिप बताएं कि ना हम उसको सेव कर सकें फ्रिज में, ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, कितने दिन तक रखना चाह रही, कितने दिन तक रखना चाह रही हैं आप? मैक्सिमम एक हफ्ता तो चल जाए। हाँ, ये 15-20 दिन तक, बल्कि 15-20 दिन तक बहुत अच्छा चलता है। चले आप फ़ोन रखेंगे, मैं भी आपको बताती हूँ, सही है। अच्छा, एक और बात, आप मैंने ना फरमाइश करनी थी आपसे। जी बोलें। मुझे जो है ना, मेरे मियाँ को पसंद है वो क्या कहते हैं, चिकन बिरयानी, तो वो तो बनाना सिखा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आपका चिकन। चैनल बहुत अच्छा है। मैं जो है ना, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, मैं जो है ना आपके चैनल से बहुत कुछ मैंने सीखा है और सारा दिन मैं ये चला के रखती हूँ, मेरे मियाँ परेशान होते हैं। हाँ, तो फिर मियाँ फरमाइशी भी तो कर रहे होते हैं ना चिकन बिरयानी की, है ना? हाँ जी। चलो मैं सिखा दूंगी, वैसे बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम सिखा देंगे, ठीक है। प्लीज़ आप धनिया सेव करने का तरीका बता दीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, बस आप फ़ोन रखें, मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंशाल्लाह ताला अभी आप फ़ोन जैसे ही रखेंगे तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप धनिया को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा केक बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, चिकन शॉट्स भी हमारे रेडी हैं। ये मैंने फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दी है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाला, कैप्सिकम थी, ग्रीन चिलीज़ थी, साथ में टोमेटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और इसके अंदर गार्लिक था और थोड़ा सा ऑयल था। और ये हमारे मोनसलवा के जो हमने चिकन शॉट्स थे वो ले लिए। अच्छा, ये थोड़ी देर वैसे छोड़ो तो ये खैर किनारे छोड़ ही देता है। ये देख लीजिएगा, हमारा केक जो है रेडी हो गया। इसको अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ज़रा गर्म होता है ना तो टूटने का डर होता है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा केक रेडी हो गया, सही है। अब इसके ऊपर हमने डालनी है चॉकलेट और चॉकलेट चिप, ठीक है। चॉकलेट मैंने ये मेल्ट कर ली है, ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी से चॉकलेट। इसको फ़िलहाल तो मैं एक प्लेटर में रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये देख लीजिएगा, ये है, इसके ऊपर जाएगी हमारी चॉकलेट सॉस। ये मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये ठंडी हो गई है, वैसे तो ये गरम गरम ही है केक तो हमारा। इसके ऊपर ये चली जाएगी चॉकलेट हमारी। बहुत ही मज़ेदार सा रिच चॉकलेट केक जो है हमारा, ये रेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब ये ठंडी होके चॉकलेट ना सेट हो जाएगी, मतलब जब आप कटिंग करेंगे तो ऊपर पूरी इसकी लेयर आ जाएगी, सही है। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ चॉकलेट चिप। ये जमी हुई है, खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि केक जो हमारा है ना वो यहाँ पर गरम है,
चलें जी, ये भी अभी थोड़ी देर बाद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट चिप है, आप चाहें तो दोनों ही डाल दें, वाइट भी डाल दें और इसके साथ आप चॉकलेट वाले हैं वो भी डाल दें, वाइट चॉकलेट ये डालेंगे इसके ऊपर। ये भी हमने इटालियानो के चॉकलेट ले लिए थे, चिप ले लिए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा रिच चॉकलेट केक जो है हमारा रेडी हो गया है। बाकी भी डाल देते हैं, हम क्यों बचा के रखें। चलें जी, ये रेडी हो गया, ठीक है। ये भी तैयार हो गया। साथ में आपने देखा कि हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने चिकन की बनाई थी वो भी रेडी होगी। यहाँ पर हमने मोनसलवा के जो चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स लिए थे वो भी रेडी हो गए, केक भी रेडी हो गया। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ और वहाँ पर हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, वो आप नोट कीजिएगा और फिर रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। लेते हैं ब्रेक। चिकन मसाला अज्जा: चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 10 चवे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जायफल 1 टुकड़ा, जावित्री 1 टुकड़ा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: एक पतीली में 4 कप पानी, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, जायफल, जावित्री, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसा धनिया डालकर पकाएं। फिर इसे ठंडा करके पीस लें। उसके बाद इस मिक्सचर को कढ़ाई में शामिल करके तेल में अच्छी तरह भूनें। अब इसमें चिकन और पानी डाल के आधा घंटा धीमी आंच पर पका लें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म पेश करें। चिकन मसाला तैयार है। चिकन शॉर्ट्स विद चिली सॉस अज्जा: चिकन शॉर्ट्स 1 पैकेट, हरी मिर्चें 6 अदद, शिमला मिर्च 250 ग्राम, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन शॉर्ट्स फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप शामिल करके इतनी देर पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। फिर इसमें फ्राइड चिकन शॉर्ट्स, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें डालकर 1 मिनट पकाएं। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। चॉकलेट केक अज्जा: केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, पानी आधा कप, तेल आधा कप, कुकिंग चॉकलेट 100 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, पानी और तेल डालकर फेंट लें। फिर इसे ग्रीस किए हुए बेकिंग डिश में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघलाकर केक पर डाल दें। आखिर में ऊपर से चॉकलेट चिप्स डाल के सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। चिकन मसाला बड़ा मज़ेदार बना है, बड़ा खूबसूरत इसका कलर आया है। केक बड़ा मज़ेदार बना है, बड़ा खूबसूरत लोग ये देख लीजिएगा। और वैसे भी आपको पता है क्रिसमस भी आ रही है, तो आप लोग अगर घर में चाह रहे हैं कि क्रिसमस केक बनाना, तो बस आपने थोड़ा सा काम ये करना है, इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा और बाकी सारी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। इटालियानो केक मिक्स ले लीजिएगा, चॉकलेट केक मिक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर ब्लैक कलर की रेजन्स डाल दीजिएगा। रेजन्स को पता है आपने क्या करना है, आपने उसको एक दिन पहले उसके अंदर सिरका होता है ना, उसके अंदर आपने डिप करके रख देना, ठीक है ना। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से वो करके निकाल के फिर बाद में जो भी आपने ड्राई फ्रूट डालने वो डालकर इसके अंदर मिक्स करें, फोल्ड करें और केक बना लें। तो इतने मज़ेदार सा वो जो क्रिसमस केक है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो आप आसानी के साथ 1 पैकेट ले लें और जो हमारे पास इटालियानो चॉकलेट केक है वो ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा। बाद में आपने कुकिंग चॉकलेट लेनी है 100 ग्राम, उसको मेल्ट कीजिएगा, कुकिंग चॉकलेट डाल दीजिएगा, ऊपर चॉकलेट चिप डाल दीजिएगा। तो आपका मज़ेदार सा जो केक जो है वो भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मज़ेदार जो आपको नज़र आ रहे हैं ना क्रिस्पी शॉर्ट, जिसके अंदर चिलीज़ डाली है हमने, इसमें कैप्सिकम और साथ में ग्रीन चिली डाली है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है, टोमेटो केचप डाला है और गार्लिक डाला है। इतने मज़े के हो रहे हैं। अब कुछ भी इसके साथ ना सर्व कीजिएगा, वैसे आप स्पून से खाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आप राइस के साथ भी सर्व करना चाह रहे हैं तो आप स्टीम राइस लीजिएगा, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, बना रही है कनौली, ठीक है, और चिकन स्टू बन रहा है और मैशमेलो कुकीज़ बन रही है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बड़ी मज़ेदार कुकीज़ भी होंगी और इसके साथ चिकन स्टू भी होगा, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी लगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल खूबसूरत जुमे का दिन होगा, कल मुलाकात होगी। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दे, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।